अच्छा किया, वो आ जाएगी तो कम से कम उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। वहाँ बैठे बैठे खामखा परेशान हो रही है, और यहाँ आएगी तो उसको समझाएगी, शायद उसके समझ में कुछ आ जाए। लेकिन जहाँ बात क्या हुई है, उसने तुमसे कुछ कहा? बात यह है कि रोशीन एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है, और वो जो अरसल मियाँ हैं जो बहुत पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं नहीं। क्यों? वैसे मेरे ख्याल में तो कोई हर्ज नहीं है। हर्ज है बढ़िया, नानीमा है। उनके बहुत बड़े ख़ानदान पे धब्बा लग जाएगा कि एक लावारिस बच्चे को रोशीन बेगम उठा के ले आई हैं, उसकी देखभाल कर रही हैं, उसको संभाल रही हैं, उसको प्यार कर रही हैं। जहारा प्लीज, अब तुम इनके मामले में दखल मत देना। ये इनका जाती मसला है, दोनों खुद निपट लेंगे। आखिर समझदार लोग हैं, अकल से काम करें तब। बेटा, किसी को तो बात करना होगी। अब ऐसा ना हो कि आपस की जिद्दा में घर ही उजड़ जाए। नानीमा, जिस घर की बुनियादें ही इतनी कमजोर हो, उसे कौन कब तक बचाएगा? घर तो हमेशा कमजोर होते हैं, किसी वक्त भी टूट सकते हैं। हमें तो इनको दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ना पड़ता है। लेकिन नानीमा, इस घर की बुनियादें तो कमजोर नहीं थी, तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और फिर हम ये क्यों समझते हैं कि सिर्फ औरत ही घर को बचाए, मर्द क्यों नहीं बचाता? औरत की मजबूरी है बेटा, क्योंकि जब घर गिरते हैं तो मलबे के नीचे तो वही आती है ना। हमें तो अपने बचाव के लिए सारी उम्र जंग करना पड़ती है, चाहे वो बाप का घर हो, चाहे वो शौहर का घर हो, चाहे वो बेटे का घर हो। हम तो मेहमान ही रहते हैं। आई एम सॉरी नानीमा, मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं यहाँ पे। मैं आपसे इत्तेफाक कर ही नहीं सकती इस बात, इसलिए कि ना मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैंने कभी नसार नहीं किया, ना अपने बाप के घर पे, ना शौहर के घर पे, और ना बेटे के घर पे करूँगी। नहीं, कभी नहीं। और रोशीन की बात जहाँ तक है, उसके साथ ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है ना, मगर क्या करें, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि दीवारों को मजबूती से पकड़े रहें। तुम मुझे बताओ, रोशीन तो इतनी मजबूत लड़की थी, उसे क्या हुआ कि वो घर लौट कर आ गई इस तरह टूट कर? इसी बात का तो मुझे अफसोस है, दुख है। इतनी मजबूत लड़की होने के बाद जो मुझे समझाया करती थी, हर बात पे मुझे कहती थी कि ये है आप, इतनी आप कमजोर क्यों हैं, ये है। उसे चाहिए था अपने घर में रहती, जो कुछ भी था अपने मसाइल वही हल करती, चाहे लड़ती मरती, मगर अपने घर में रहती। मुझे बहुत आस थी उससे। और अरसल भी उसे बेहद प्यार करता है। मोहब्बत इंसानों को आजमाती है, चाहे जल्दी आजमाए चाहे देर से आजमाए, खरा खोटा सब सामने आ जाता है। ठीक है, इन लोगों को भी पता चल जाएगा। हाय, मैं तो कहती हूँ कि आप लोग मुन्नी को अकेला छोड़ दें। ये अक्लमंद बच्ची है, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। तुम अम्मा का कमरा जाके ठीक कर दो, वो पहुंचने वाली होंगी। अच्छा बेटा। नानी अम्मा, मेरी समझ में नहीं आता कि औरत पे जुल्म क्यों करती? कमजोर होती है ना, उसका बस दूसरे कमजोर पे चलता है। अच्छा, मैं जरा मुन्नी को उठा दूं, पता नहीं रात को उसने खाना भी कुछ खाया था या नहीं। नहीं, तुम यूं करो, उसके लिए नाश्ता बनाओ, मैं उसे जाती हूँ। अच्छा, जाती हूँ बेटे। शादी का मामला सिर्फ एक दूसरे को पसंद करना ही नहीं होता, इसमें और भी बहुत कुछ सोचना होता है। मसलन मेरे माइंड में बहुत सी उलझनें हैं जो मैं जवाब देने से पहले क्लियर करना चाहती हूँ। सारी जिंदगी का सवाल है। रोशीन, अगर मैं हर वक्त नॉन सीरियस रहता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर आपसे शादी की बात की थी, और मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के एतमाद और अंडरस्टैंडिंग के बगैर शादी कामयाब नहीं हो सकती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सिलसिले में आपने उससे बात करनी है या नहीं। मैं तो कहती हूँ खस कम जहां पाक। मैं तो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थी। भाई, वो लड़की मेरे बेटे के लायक नहीं थी, और अब तो वैसे भी दूसरी शादी करना ही है।
और बीबी जान, खुदा के लिए कभी तो आप अक्ल की बात किया कीजिए। ये शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब चाहा खेल लिया और जब चाहा छोड़ दिया। अब तो बात खत्म हो गई, अब क्या मुसीबत है? और तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि अभी थोड़ी सी मेरे अंदर इंसानियत बाकी है। मैं उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ बीबी जान। अपनी बात तो ना किया करो, सारी उम्र ऊट पटांग हरकतें करते रहे, कभी कोई ढंग का काम किया है? और खुद शादी की नहीं और दूसरों की शादी की बात कर रहे हैं। अरसल से कहो परेशान ना हो, मैं कल आ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको आने की, जब तक तमाम हालात नॉर्मल ना हो जाएं। मुझे कौन रोकेगा? आय हाय, मेरा इकलौता बच्चा परेशान है और मैं ना हूं, ये कैसे हो सकता है? मैं रोकूंगा। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारा अकलौता बेटा कोई 4 साल का बच्चा नहीं है, समझदार है, उसको अपने मसाइल खुद हल करने होंगे, समझिए आप? और अगर आपने बुकिंग करवा ली है तो प्लीज उसे कैंसिल करवा दीजिए। अम्मा आप क्यों इतनी दूर हैं? ऐसी कोई बात नहीं, आप ही ने खामखा आपको फ़ोन किया। देखो, मेरी बात मत टालो। मैं नहीं टाल रही आपकी बात। फिर ठीक ठीक क्यों नहीं बताती मुझे? ऐसी क्या खास बात हो गई है? कोई ख़ास बात नहीं हुई, बस मेरा जी चाह रहा था तो मैं चली आई। बेटे वापस कब जाओगी? जब दिल चाहेगा। और वो कब जाएगा? अम्मा आप लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। देखो, बेवकूफ़ी की बातें बिल्कुल मत करो। तुम सब जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आप क्यों नहीं जानना चाहती कि मैं क्या कह रही हूँ? मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं है? देखो बेटे, हम सब समझते, बिल्कुल सब समझते, लेकिन हम चाहते कि तुम खुश रहो। मैं भी तो यही चाहती हूँ, मगर अम्मा मैं ये खुशियाँ कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं मिल रही थी ना, तभी तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ कहाँ खुशियाँ हैं? तो फिर कहाँ हैं? बेटे सच बताऊं, अगर हमारे बस में हो ना तो हम दुनिया भर की खुशियाँ ला के तुम्हारे दरवाजे के आगे रखते, मगर बेटे हमारे बस में कुछ भी नहीं। ये ख्वाब बार बार क्यों आता है? क्यों आता है? कौन सा ख्वाब? कि मैं ऊंचाई पर खड़ी हूँ और ना जाने कहाँ से कठपुतली बन जाती हूँ और फिर नीचे गिर जाती हूँ, सड़क पे गिरती हूँ। लेकिन वो मैं नहीं हूँ, वो कठपुतली गिरती है, लेकिन बिल्कुल मेरी जैसी है, हूबहू मेरी जैसी। और उसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं और कोई कुछ नहीं करता। और टूट गई हूँ, बिल्कुल टूटी भी पड़ी हूँ और कोई कुछ करता ही नहीं। वो गुजर रही है गाड़ियाँ, गुजर रही है, कुछ नहीं करता। जल्दी करो, ये रोशिन खाला के घर जाना है। बेटा उनके घर जाना, उनके कमरे में जाना है आपने, ठीक है? और आप इस होलिये में जाएंगे इतने गंदे जंगली बच्चों की तरह, हैं? मैं जंगली तो नहीं हूँ, अली तो बहुत अच्छा बच्चा है। अली बहुत प्यारा बच्चा है, ठीक है? अब आप मेरी बात सुनो। आप रोशिन खाला के पास जब जाएंगे तो आप उनको तंग नहीं करेंगे, इसलिए कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, ठीक है? उनको बुखार हो गया है। हाँ, उनको बुखार हो गया। शाहनवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। मैं यहाँ पर ना तो अफसोस करने आया हूँ ना शिकायत करने, सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि आपने रोशीन को वापस उसके घर भेजा या नहीं। देखिए, हम तो उसे यहाँ लेकर नहीं आए, हमें तो ये भी नहीं पता कि लड़ाई हुई क्यों। देखिए, लड़ाई हुई है या नहीं हुई है मैं ये नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इस तरह से घर नहीं छोड़ना चाहिए। भाई बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं और बड़ों का फर्ज होता है उन्हें समझाना, लेकिन मैंने जो कुछ देखा है वो ये है कि आप तो बहुत अफसोस ज़दा होकर बैठी हुई हैं, खुदा न खास्ता जैसे यहाँ कोई मैयत हो गई हो
अल्लाह न करे। और मुझे यकीन है कि उसके साथ आपने हमदर्दियां की होंगी, दिलासे दिए होंगे, अप्रिशिएट किया होगा कि अच्छा किया बेटी, उन जालिमों का घर छोड़ के तुम आ गई। खैर ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर नहीं कहा है तो उसे यहाँ रोके क्यों रखा है आपने? जाहिर है आप तो अरसल की तरफ से बोलेंगे। क्यों बोलूंगा अरसल की तरफ से? मैं पागल हूं, मुझे कुत्ते ने काटा हुआ है। मुझे किसी के आंसू पोंछने का शौक नहीं, ना मैं किसी के मामलात में दखल देता हूं। अगर उन दोनों का झगड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी कोई माकूल वजह होगी। झगड़े वापस में, उन्होंने शादी भी तो खुद ही की थी, अब भुगते। रोशीन कहां है? आप उसे डांटेंगे क्या जाके? यस, व्हाई नॉट? डांटूंगा उसे। वो कोई मोम की गुड़िया नहीं है जो एक डांट खाने से पिघल जाएगी। बाज लोगों को डांट की सख्त जरूरत होती है। और अरसल? अरसल क्या चीज है? मैंने उसकी मां को भी डांटा है और उन्हें भी डांट की सख्त जरूरत थी, जैसे इस लड़की को इस वक्त जरूरत है डांट की। लड़की का कोई कसूर नहीं। कसूर किसका है, इसका फैसला मैं करूंगा, और अभी करूंगा। रोशीन कहाँ है? जहरा ले जाओ रोशन के पास। आइए। अरे कहीं कोई बात बढ़ ना जाए भाई। बस अम्मा आप कुछ मत कहिए, बिल्कुल रहने दीजिए। खाला अब आप क्या अली के पास रहेंगी? हाँ क्यों नहीं, लेकिन अली शरारत तो नहीं करेगा, मुझे तंग तो नहीं करेगा। अली तो अच्छा बच्चा है। सच? बहुत अच्छा बच्चा हो गया। हाँ बिल्कुल तंग नहीं करता। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। बेटा। अली साहब बैठे हैं, आंटी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अली साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ओह वेरी गुड बॉय। बेटा आपकी अम्मी आपको बाहर बुला रही है। मैं नहीं जाऊँगा, खाला के पास बैठूंगा। देखिए, वो आपकी अम्मी ने गालिबन कुल्फी का अरेंज किया आपके लिए बाहर। जी। आप गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं बेटा, ये तो बाहर जाके आपको पता चलेगा। वेरी नॉटी बॉय। आगा जानी बैठे। जी, कैसे हो बच्चे? ठीक है जी। देखो बच्चे, मुझे हर्षल ने बताया था कि तुम घर छोड़ आई। अच्छी बात नहीं है। इसरा बेटा, घर नहीं छोड़ा करते। ये कमिटमेंट होती है बेटा, मियां बीवी के दरमियान।
ये फजूल बात नहीं है। मैं उस बच्ची को ज़रूर अडॉप्ट करूँगी। मुझसे पूछे बगैर? अरसल मैं अभी पूछ रही हूँ तुमसे। प्लीज़ कल मेरे साथ वहाँ चलना। बहुत पागल मत बनो। अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और ऐसी क्या मुसीबत हो गई? लोगों के घर तो 10-10 साल बच्चे नहीं होते। मगर मेरे घर तो ना हो ना, मुझे परवाह नहीं तो तुम्हें क्यों परवाह है? बेटा, क्यों अपनी सेहत के पीछे पड़ी हुई? उठो मेरा बच्चा, चाय पियो, मुंह हाथ धो, बाहर जाकर टहलो। देखो बेटा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं खुदा देखी जरूर कहूँगी। आखिर मैंने तुम्हें पाला है, मुझे 2 लफ्ज कहने का हक तो है। मियाँ बीवी के झगड़े किस घर में नहीं होते? जहाँ 2 बर्तन होते हैं तो खड़कते ही। लेकिन बेटा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, अक्लमंद हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? रियानी बेगम प्लीज मुझे चुपचाप यहाँ पड़े रहने दें। क्यों पड़ा रहने दो? अल्लाह ने जिंदगी दी है, उसकी कदर करो। किसकी कदर करो? अपने लिए बेटा, अपनी कदर करो और उसकी करो जो तुम्हें चाहता है। मेरा बच्चा, उसने बच्चे के लिए मना किया है ना, तो उसमें कोई मसलियत होगी। तुम 5-6 महीने बाद पूछ लेती तो वो मान भी जाता। वो भी तो इतना परेशान है। तो 4 दिन में उसकी इतनी सी शक्ल निकल आई। आप मिली उससे? हाँ, मिली हूँ उससे, देखा है उसका हाल। तुम तो अपने घर चली आई, लेकिन वो तो अकेला रह गया ना। अच्छा रियानी बेगम, आप जाए। अम्मी मेरा जी? स्टार तो देखें। बहुत अच्छा। अम्मी आप ये कपड़े क्यों रख रही हैं?
आप यहाँ बैठिए, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों ये आपके कपड़े रखे। यहाँ बैठे, यहाँ बैठो। ये इसलिए रखे हैं कपड़े कि आपके बाबा आ गए। बाबा आ गए? कहाँ हैं बाबा? अपने घर में। नीले जहाज लाए हैं? हाँ लाए हैं, जहाज भी लाए हैं, गाड़ी भी लाए हैं। मैं बाबा के घर चले। इसीलिए तो मैं आपके कपड़े रख रही हूँ कि बाबा तुम्हें लेने आएंगे। मुझे अकेले? इधर आओ, मैं बताती हूँ। जहाज और गाड़ी तुम्हारे लिए तो लाए, किसी और के लिए थोड़ी लाए। अम्मी कहाँ रखा है जहाज? तुम्हारे कमरे में। कमरे में क्यों रखा है? यहाँ पे क्यों नहीं रखा? इसलिए कि इतनी दूर से लाए हैं, तुम्हारे कमरे में रखा है। गाड़ी भी लाए हैं और वही तुम्हारा जहाज भी लाए। इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ बैठो, ऐसे करके बैठो। चलो तुम्हें देखो किसका फोन आ गया इस वक्त। अल्लाह। हेलो जी 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 हाँ ठीक है जी ठीक। आपको जो कुछ कहना था वो आप घर पे भी कह सकते थे, क्या यहाँ पे आना ज़रूरी था? जी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। कहिए। जान आप शायद मुझे बहुत बुरा आदमी समझती है, मैं आपको कुछ भी नहीं समझती, ना अच्छा ना बुरा। जी मैं खुद भी अगर अपने बारे में कोई राय काम करना चाहूँ तो आसान ना होगा। आपकी तरह मैं भी अपने आप को या अच्छा या बुरा समझूंगा। आप जैसे लोगों को अपने बारे में राय कायम करने की क्या ज़रूरत पड़ती? इंसान कितना भी अपने आप से छुपना चाहे छुप नहीं सकता। कभी ना कभी तो आईने के सामने आना पड़ता है। मैंने बहुत कोशिश की, हर एक की तरह। मेरे भी कई ख्वाब थे, सोचा था कि शायद दुनिया बदल दूंगा और बदलने की कोशिश भी की, लेकिन वो सब कुछ करवाया गया जो दिल नहीं करना चाहता था। लेकिन करते करते शायद बहुत से फजूल काम किए, बहुत ऊंचा होना चाहा, आसमान को छूने की कोशिश में सूखे पत्ते की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे मालूम है आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं, लेकिन ये बहुत अहम है। प्लीज़ मुझे कहने दें जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ। मैं एक नाकाम आदमी हूँ। खुशी की खातिर बहुत से रिश्ते जोड़े, कुछ सच्चे कुछ झूठे, लेकिन कुछ नहीं मिला। और आज यूँ महसूस होता है कि फिर उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से ज़िंदगी शुरू की थी। जानती हूँ। मेरी बीवी अब तक लंदन में है। उसके वालिद से मेरा झगड़ा हो गया। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि आप मुझसे हमदर्दी करें, बल्कि इसलिए कि अली के नाते
इन बातों से आपका ताल्लुक है? अब अली का रिश्ता मेरे साथ सिर्फ नाम का ही रह गया है। लेकिन मलिक साहब, मैं उसको हासिल करने के लिए अगर मुझे सारी उम्र भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी, कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि ये वो रिश्ता नहीं है जो सिर्फ 2 लफ्ज़ों में टूट जाता है। नहीं, शाम को तैयार रखूंगी, आप ले जाइएगा उसको। प्लीज़ तैयार ना रखें आप अली को। कब लेने आएंगे? कभी नहीं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जी? आपको ताज्जुब हो रहा है? देखिए, प्लीज़ मुझे साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी आपको कुछ नहीं दिया है, बस आज अली आपको वापस दे रहा हूँ। ये आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, सच कह रहा हूँ। आपका मतलब है कि अली मेरे पास रहेगा? जी हाँ। आप उसे नहीं ले जाएंगे? मगर आपने तो उसके लिए कोर्ट ऑर्डर लिया है। दिल मुकद्दमों से नहीं जीते जा सकते, आई नो दैट। और अली का मुकदमा भी कुछ ऐसा ही था। इकबाल, आपका मतलब है कि अली मेरे पास रहेगा? जी हाँ। मुस्तकिल? जी, मुस्तकिल। आप उसे कभी वापस नहीं लेंगे मुझसे? मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों, मतलब क्या हुआ क्या है? इसलिए कि मैं उसे प्यार करता हूँ, जेन्युइनली। मैंने शायद पहली बार किसी को पूरी तरह चाहा है। मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अपने आप को भी बदलना चाहता हूँ, लेकिन अली के साथ ही ज्यादती होगी, वो मेरा इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं उसे खोना नहीं चाहता और मेरा दिल चाहता है कि वो भी मुझसे प्यार करता रहे, मेरी इज्जत करे। अगर मैं उसे अपने साथ ले गया तो बात नहीं बनेगी, कभी ना कभी उसको ये तमाम बातें मालूम हो जाएंगी जो बेकार हैं, और उसका दिल बदगुमान हो जाएगा मुझसे। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अली को अपनी खुशी से आपको सौंप रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। मैं अपनी मुलाजमत छोड़ चुका हूँ, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहूँगा, अच्छी बुरी जैसी भी होगी, लेकिन दिल ये चाहेगा कि मेरा बच्चा मुझे प्यार करता रहे। क्या ये मुमकिन होगा? अली को आप प्लीज़ सिर्फ यही बताइए और कुछ नहीं। उसे कहें कि बाबा उसे प्यार करता है। बस मैं यही कहने आया था।
रोशनी, तुमने घर क्यों छोड़ा? ऐसा क्यों किया? अगर तुम अभी तक नहीं समझ सकी, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। मैं समझता था कि हमारी शादी की बुनियाद मजबूत फैसलों पर हुई थी। मैं भी यही समझती थी। मैंने बहुत कोशिश की, मगर दरअसल तुमने अपने आप को मुझसे दूर करने का फैसला ही कर लिया था, और फिर तुम इतनी दूर चले गए जहां मैं तुम्हारे पास पहुंच भी नहीं सकती थी। रोशनी, मैंने भी तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश की कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूं, मुझे कितनी तकलीफ है, और मैं तो अब भी तकलीफ से गुजर रहा हूं। तुम सिर्फ अपनी तकलीफ को क्यों सोचती हो? हमने तो सोचा था कि हम अपने सारे मसाइल आपस में बांटेंगे। मैं समझी थी कि तुम अंडरस्टैंड ही नहीं करते। जो मैंने खोया है, जो मैं महसूस कर रही हूं, उसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। अगर तुम ये समझती हो तो मुझे बहुत अफसोस है। जब दो पढ़े लिखे अक्लमंद इंसान अपनी शादी की बुनियाद मजबूत फैसलों पर करते हैं और एक ही साल में उनके इरादे रेत की तरह सर्रा सर्रा होकर बिखर जाएं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? रोशन, समझने की कोशिश करो। जो कुछ मैंने कहा अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो घर आ जाना। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी नहीं? देखो रोशन, एक बात याद रखो कि जज्बाती फैसले फौरी तौर पर हल नहीं होते। मैं भी जा रहा हूं, तुम मुझे रोकती क्यों नहीं हो? तुमने अपने आप को एक हॉल में बंद कर लिया, मुझे क्यों बाहर अकेला छोड़ दिया? गम का रिश्ता खुशी के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। हमारा ये कैसा गम है जिससे ये सारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं? रोशन प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें खोकर नहीं जी सकता। नहीं आफा साहब, ये बात नहीं है। देखिए, अम्मा का टेलीफोन आया था, अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वहाँ होटल का सारा काम मुझे संभालना होगा। और वैसे भी मेरे अलावा है कौन वहाँ काम संभालने के लिए? बेकार रहती हूँ यहाँ पे। और आप भी तो कहा करते थे कोई काम करो, कोई काम करो, तो मैं वहाँ जाके काम करूँगी। ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम आपका घर खाली करके कल वापस मरी जा रहे हैं। किराया देंगे? यकीन नहीं आ रहा आपको? आप लोग मरी जा रहे हैं ये घर छोड़ के, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको डांटूंगा नहीं, जरूर डांटूंगा। अगर आप कोई काम गड़बड़ करेंगी डांट खाएंगी आप। आप ऐसा कीजिए, देखिए आप ऐसा कीजिएगा कि आप थोड़े दिनों के बाद मरी आइए, ठीक है? वहाँ पे आपको एक
अच्छी खासी तंदुरुस्त, खूब तंदुरुस्त खातून नजर आएंगी होटल में, और उन्होंने ऐनक लगाई हुई होगी ज़रा मोटे मोटे शीशों वाली, ठीक है, और हाथ में 4-5 रजिस्टर्स होंगे हाथ में। वो खातून मैं हूँ, जहारा। ये सब आप सच कह रही? जी, कल रात अम्मा का टेलीफोन आया था, आपा कल चली गई हैं और हम लोग भी कल चले जाएंगे सामान लेकर। ये नहीं, आप घर खाली कर देंगी अभी? जी, मगर किराया तो हम पूरा देंगे। ये किराए की बात कौन कर रहा है आपके साथ? देखिए आगा साहब, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, हम नहीं रुक सकते। आपका जाना बहुत ज़रूरी है। और ये बात तो वैसे भी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। बहुत दिनों से सोच रही थी आप? अम्मा बीमार है, मरी जाना है, बहुत दिनों से सोच रही थी। मेरे साथ बात नहीं कर सकती थी आप? सहारा है, किराए के मकान में रहती हैं आप, और किराए के मकान की कोई वैल्यू नहीं होती। असल मैंने सो रही है। छेड़ दी
जाके देखो कभी दरख्तों में गा रहा था। चलते चलते डगर जालूं की जाने क्यों मुड़ गई दरख्तों में। देर तक उसकी तेज आँखों से रोशनी सी रही दरख्तों